हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस, जी हां, एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नई क्या बात करें, रिसेंटली अभी इसने काम करना स्टार्ट किया और काफ़ी सारे इसके म्यूचुअल फंड एनएफओ की कैटेगरी में आए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो आज मैं बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को मेरे मित्र सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर करके 10K के माइलस्टोन को टच करना है। अब ज़्यादा नहीं, 1400-1500 सब्सक्राइबर ही बाकी हैं। चैनल को शेयर भी कीजिएगा। बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 1464 करोड़ का असेट साइज है। बहुत छोटा सा असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो हालांकि ये संभालते हुए ले रहे हैं, केवल 0.50% का, आधा परसेंट का है, जो कि एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए, एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस, अगर मैं एएमसी से रिलेटेड आपके सामने चर्चा करने की कोशिश करूं तो देखिए, बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस केवल 39,957 करोड़ का असेट साइज है। बहुत छोटा सा इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 125 स्कीम के साथ आते हैं। स्कीम इनकी बहुत ज़्यादा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो केवल 13 रुपये का इसका एनईवी है। वहीं रिटर्न की अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 3 महीने में 13% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 22% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। और जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, अब अगर मैं बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस के नेक्स्ट फंड की बात करूँ तो देखिए, बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस का वैल्यू फंड है। ये भी एक एनएफओ की तरह ही आया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर इसमें भी हिस्सा लिया। 1728 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.46% का केवल एक्सपेंस रेशियो है। वहीं अगर मैं बात करूंगा तो एग्जिट लोड यहाँ पर भी सेम है, यानी कि एक साल के अंदर निकलोगे या 10% से ऊपर के यूनिट बेच दोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। एक साल में इन्होंने केवल 43% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अगर मैं वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के हिसाब से देखूँ तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है। तो इन्होंने भी सटीक बना के दिया रिटर्न। एनएवी केवल इसका 15 रुपये का है। जी हाँ, बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस के अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं तो बैलेंस एडवांटेज फंड में सबसे तगड़ा रिटर्न जिसने बना के दिया है, आप सभी लोग ध्यान होगा, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसके बाद नाम आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड का। वहीं बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस का भी बैलेंस एडवांटेज फंड आता है। 3,967 करोड़ का असेट साइज है। 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में इन्होंने 133% का रिटर्न बना के दिया है और 3 महीने में 6% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो केवल 24 रुपये का है। वहीं बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस के अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये भी एक एनएफओ की तरह ही आया हुआ था। 1342 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि है 0.93% का। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो 3 महीने में 11% का, 6 महीने में 20% का और एक साल में 40% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। एनएवी इसका 15 रुपये का है। वहीं अगर मैं बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस के मल्टी एसेट फंड की बात करूंगा तो 1197 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.89% का है। वहीं अगर मैं बात करूं तो 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी यहाँ पर आएगा। रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में 7% का, 6 महीने में 16% का और एक साल में 32% का रिटर्न बना के दिया। इसका भी एनएवी 14 रुपये का है। अब देखिए, जितने भी मैंने आपको बड़ौदा बीएनपी पैरिवैस के म्यूचुअल फंड की बात करी तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड एक एनएफओ की तरह आए हुए थे। जिस तरीके से शेयर मार्केट में जब कोई शेयर लॉन्च होता है तो उसे आईपीओ बोलते हैं, जब म्यूचुअल फंड की दुनिया में कोई म्यूचुअल फंड या कोई एएमसी अपना फंड लेकर के आती है उसे बोलते हैं एनएफओ। एनएफओ जनरली जो इसकी एनएवी होती है वो 10 रुपये पर होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, जबकि एनएवी का जो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है कोई एटलीस्ट रोल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि एनएवी 10 रुपये की आई है तो म्यूचुअल फंड आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। पर हाँ, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये रहता है कि जब कोई एएमसी अपने नए फंड को लेकर के आती है तो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने की चेष्टा करें ताकि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड हो। बस यही इतना लॉजिक है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा रिटर्न शॉर्ट टर्म में लोग कमा के निकल जाते हैं। ठीक है, अब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचने से पहले एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर बात करें। अगर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरे शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा मेरे मित्र। चैनल को जरूर सब्सक्राइब